हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय संस्कृत त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का बिल्कुल रियल पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने विज्ञान विषय के जितने भी आपको प्रश्न बताए थे वही के वही सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप वीडियोज़ को देख भी सकते हैं। इसी तरह संस्कृत विषय के भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। पहला है उचित विकल्प चित्वा लिखित। पहला है गणेशः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसमें जो संधि हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी, दा नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा दिया गया है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें बा नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कित्वा इसका उत्तर होगा। तीसरा है बालका इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दा नंबर को ऑप्शन होगा, चतुर्थी हो जाएगा। चौथा है रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दा नंबर को ऑप्शन होगा, षष्ठी हो जाएगा। इसके बाद जो है पांचवा दिया गया है अभवत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो यहाँ पर इसका दा नंबर को ऑप्शन लंग लकार इसका राइट आंसर होगा। छठवा दिया गया है अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दा नंबर को ऑप्शन छात्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प हो जाएंगे। इसके बाद 6 अंक में आपसे खालिस्तान पूछे जाएंगे। कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत्। पहला है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा कित्वा प्रत्यय होगा। दूसरा है तुमुन प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर पठितुम हो जाएगा। तीसरा है अधिकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो यहाँ पर इसमें अधि हो जाएगा। चौथा है गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो यहाँ पे इसमें गम धातु हो जाएगा। इसके बाद पास्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो इसमें कौन सा लकार हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। छठवां है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें प्रा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर शुद्ध वाक्यायाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्याम समक्षम ना लिखा था। जो वाक्य सही है अर्थात शुद्ध है उनको आपके समक्ष आम लिखना है, मतलब सत्य लिखना है। और जो अशुद्ध है उनके समक्ष आपको ना लिखना है। पहला है देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुणः संधि अस्ति। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पहले के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। दूसरा दिया गया है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। यह इसमें भी आप क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। तीसरा दिया गया है सज्जनः पदस्य सत प्लस जनः विच्छेदम ना अस्ति। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ना हो जाएगा। चौथा है यहाँ पर पितरो समासस्य विग्रह माता चा पिता चा भवति। तो चौथे का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। पांचवा है यहाँ पर अवयवी भाव समासस्य उदाहरणम यथाशक्ति ना अस्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। इसके बाद छठवा दिया गया है पीताम्बरः बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो यह आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा, आम हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक जो आपका है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपसे सही जोड़ियां पूछी गई हैं। उचित युग मिलनम कुरुत। पहला है आम्रम। तो पहले की सही जोड़ी है जो है आपको खा नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। रसाल है पवनः की जो है सही जोड़ी। दूसरे नंबर की जो है सही जोड़ी आपको गा नंबर के ऑप्शन से पौधन अनः। और तीसरा है मनः प्लस हरः। तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको तीसरे नंबर की जो आपको मिलाना है 4 नंबर के ऑप्शन से मिलाना है मनोरह से। चौथे नंबर पे दिया गया चा प्लस एकाकिनी। तो यहाँ पर इसकी सही जोड़ी आपको डा नंबर से मिलाना है चेकाकिनी। और इसके बाद 5वीं है पीताम्बर है। पीताम्बर की जो सही जोड़ी आपको घा नंबर के ऑप्शन से मिलाना है यहाँ पर पीतम अम्बर यश सह। इसके बाद प्राचीनम। तो प्राचीनम को आ जाएगा नवीनतम हो जाएगा। इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 एक पदेन उत्तरम लिखे। एक पद में आपको उत्तर लिख के बताना है। पहला है कुत्र दरिद्रता ना भवेत्। तो यहाँ पर प्रिय वाक्य पदाने लिखना है। क्या लिखेंगे आप? पहले में प्रिय, इस प्रकार से प्रिय वाक्य पदाने। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कवि है काम वादितुम वाणी है प्रार्थयति। तो बीणाम हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? बीणाम लिखना है। क्या लिखना है? बीणाम। तीसरा दिया गया है तुला कीदर्शी आसीत। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? लोहे घटीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न में आपको उत्तर में क्या लिखना है?
लोह घटिता लिखना है। इसके बाद चौथा दिया गया है सरसः रसाला कदा लसंती, तो यहाँ पर इसका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, बसंते। इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बसंते हो जाएगा। पांचवा दिया गया है स्वर्ण काका है कान अखादत, तो पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा, तंडुलम हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे, तंडुलम लिखेंगे। इसके बाद छठवां दिया गया है यहाँ पर कुंभकार है घटान किमर्थम रचयति, तो यहाँ पर जीव को हटो हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीव को और हटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीव को हटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 जो कि 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है सल्लम ताव बीणाम कर्यम कथम उच्छलित, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके उत्तर आपको बताने वाले। सातवां है मल्लिका चंद्रस्य मार्य पर्यंता धैनु कथम है अकुरुताम, अथवा में दिया गया है जननता केन तोष्यंती। इसके बाद आठवां दिया गया है बालका है कीदर्शम चटका पश्यत यत्नेन किम रक्षत वित्तम व्रतम व। इसके बाद नौवां दिया गया है, 10वां दिया गया है। तो यहाँ पर हम 6वें प्रश्न से लेकर 10वें प्रश्न तक के उत्तर देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना और आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना। 6वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और अथवा का उत्तर प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर नीचे दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, इसको आप लिखिए, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा का प्रश्न का उत्तर दिया गया इस प्रकार से, इसको आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 9 की अथवा का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। दोनों प्रश्नों का अथवा का भी दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि रेखांकित पद्मा धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, को अभी 2 करना है, तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। तो ग्रामीण निर्धना स्त्री औसत, तो यहाँ पर पहले में आपको क्या लिखना है कि ग्रामीण, यहाँ पर आप लिखेंगे सहा, क्या लिखेंगे सहा। जहाँ पर यहाँ पर निर्धना स्त्री लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है सहा, कि ग्रामीण सहा औसत। इसके बाद चंदन दुग्धोहन कृत्वा एवं स्वप्रतासस्य प्रधनम अकुरुत। इसके बाद वृक्षा फलम खदंती, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कहा वृक्ष कहा न खादंती। तो इस प्रकार से आप 2 प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, फलम की जगह यहाँ पर कहा लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 अधोलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति लिखित। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम इनके उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर हो जाएंगे कहा और कम में, इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है यहाँ पर कि स्वपाठ पुस्तका सुभाषिद्वयम लिखित यह प्रश्न पत्र नास्ति, आपको श्लोक लिखना है, सुभाषिद्वयम श्लोक लिखना है, 2 श्लोक लिखना है। तो यहाँ पर हम आपको एक श्लोक बताने वाले, इसको आपको तैयार कर लेना है, 2 अंक में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस श्लोक को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 अंक में एक सुभाषित यानी श्लोक पूछा ही जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धम कुरुत, को अभी 2 करना है शुद्ध करके। पहला है अहम फलम खादिति, या शुद्ध दिया गया है, तो खादिति की जगह आप क्या करेंगे, अहम फलम खादामी। शुद्ध रूप इसका क्या हो जाएगा, अहम फलम खादामी। जहाँ पर खादिति लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, खादामी लिखना है। इसके बाद दूसरा है त्वयं किम करोति, तो यहाँ पर त्वयं किम करोति की जगह आपको क्या लिख देना है, करोसी लिख देना है। क्या लिखना है, करोसी। त्वयं किम करोसी, तो शुद्ध हो जाएगा। तीसरा है सैन का है अश्वेन पतति, तो यहाँ पर जहाँ पर अश्वेन लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है कि सैन का है, अश्वेन की जगह आपको क्या लिखना है, अश्वात पतति। क्या लिखेंगे आप, अश्वात पतति। इस प्रकार से शुद्ध करके आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है वाच्य परिवर्तन करो, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम, यहाँ पर कथाक्रम अनुसारण योजित, कथाक्रम के अनुसार आपको वाक्य जमा कर लिखना है। तो सबसे पहले इसमें से आप कौन सा वाक्य लिखेंगे, घ नंबर का वाक्य।
जब आप क्रमानुसार उत्तर में लिखेंगे तो पहले आप घ नंबर का वाक्य लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पर आपको वाक्य लिखना है क नंबर पर, जो क नंबर पर दिया गया है। फिर तीसरे नंबर पर जो वाक्य लिखेंगे आप ग नंबर का, और चौथे नंबर पर जो आप वाक्य लिखेंगे ख नंबर का। तो इस प्रकार से आप क्रम से वाक्यों को जमा सकते हैं। पहले नंबर पर घ आ जाएगा, फिर क नंबर का वाक्य, ग नंबर का और ख नंबर का। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, 2 अंक में पूछे गए हैं। तो पहले खाली स्थान में आप क्या भरेंगे? तो पहले खाली स्थान में आपको जो भरना है यहाँ पर धर्म यात्रा, यहाँ दूसरे नंबर पर जो दिया गया है। दूसरे खाली स्थान में आपको क्या भरना है? यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर आपको भरना है दूसरे खाली स्थान में गृह व्यवस्थाएं, जो गृह व्यवस्थाएं दिया गया है दूसरे नंबर पर भरना है। तीसरे खाली स्थान में आप क्या भरेंगे? जो दिया गया है तीसरे नंबर पर, यह आप तीसरे खाली स्थान में भरेंगे मंगल कामनाम, और चौथे खाली स्थान में आपको चौथे वाला भरना है कल्याण करना। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया अधोलिखित गद्यांश आधारित प्रश्न निर्माण करो। इस प्रकार से आप 3 क्वेश्चन दिए गए और 3 अंक में जो है आपसे गद्यांश पूछा गया, और इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो इनके उत्तर जो है आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। तो आप इनको पढ़कर इनके आंसर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 में भी 3 अंक में एक पद्यांश पूछा गया है, इसके आंसर पढ़कर आपको इन्हीं में मिल जाएंगे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है अधोलिखित नाट्यांश अधिकृत प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित। 3 अंक में यह भी पूछा गया है, तो इसके आंसर भी आपको इसी जो है नाट्यांश में मिल जाएंगे। आप ढूंढ कर तैयार कर सकते हैं, कोई भी एक करना है अथवा सहित नहीं करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 दिया गया अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न निर्माण उत्तराणी लिखित। तो यहाँ पर इनके आंसर भी आपको इसी अपठित गद्यांश से मिल जाएंगे, तो आप आसानी से खोज सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है स्व प्राचार्य से कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा एवं लिखित। तो इसको हम देखने वाले हैं, जो कि 4 अंक में 100% पूछा जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 23 में आपको एक निबंध लिखने को कहा जाएगा 120 शब्दों में। तो हम संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध और आवेदन पत्र देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। सेवायाम श्रीमंत प्राचार्य प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आप अपने जहाँ भी आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर विषय लिखा गया अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। महोदया सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम अद। इसके बाद आगे दिया गया कि सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इस आवेदन अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र के आवेदन को आप अच्छे से तैयार करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद संस्कृत भाषा महत्तम निबंध, इसको आपको कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।